जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे अमेरिकी डॉलर दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कैसे बन गया। 1944 से पहले तक ज़्यादातर देश अपनी मुद्रा को सोने के मूल्य के आधार पर तय करती थी, यानी जिस देश के पास जितना ज़्यादा सोना का भंडार है उस देश के पास उतना ज़्यादा पैसा है। तब 1944 में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में एक मीटिंग बैठाया गया जिसमें दुनिया के विकसित देश आए और उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी मुद्राओं के विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट को तय कर दिया, क्योंकि उस समय तक अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना का भंडार था और लोगों ने अमेरिकी डॉलर में कारोबार करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को भरोसा था कि अमेरिकी डॉलर डूबेगा नहीं और ज़रूरत पड़ने पर हमें डॉलर के बदला सोना दे देगा। ऐसा अमेरिका ने कहा था कि भाई अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमसे क्या ले सकते हैं, डॉलर के बदला सोना ले सकते हैं। यह व्यवस्था करीब 3 दशक तक चला, यानी 30 साल तक चला। तब 1970 की शुरुआत में दुनिया के ज़्यादातर देश अब अमेरिका से डॉलर के बदला सोना लेने लगे। कहा कि नहीं, कहा कि अरे भैया अब देखिए, अब हमको डॉलर के बदला क्या कर दीजिए, अमेरिका जी हमको अब सोना ही देने लगे, जिससे अमेरिका का सोना भंडार क्या होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। तब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर को सोना से क्या कर दिया, अलग कर दिया। कहा कि नहीं, इससे तो हमारा सोना का भंडार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, अब हम आपको डॉलर के बदला सोना नहीं देंगे, डॉलर में ही व्यापार करना तो कीजिए। इसके बावजूद दुनिया के कई देशों ने अमेरिकी डॉलर में ही लेन देन जारी रखा, क्योंकि उस समय तक अमेरिकी डॉलर एक सुरक्षित मुद्रा बन गया था। अमेरिकी डॉलर का मजबूती का एक बड़ा वजह और बताया जाता है। 1945 में ही अमेरिका के एक राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता कर लिया। उसने कहा कि देखिए सर, हम आपके देश का सुरक्षा करेंगे, लेकिन आपको दुनिया को तेल डॉलर में ही बेचना पड़ेगा, यानी जिस देश के पास डॉलर है वही तेल खरीद सकता है। यानी हम अदर करेंसी में तेल नहीं बेचेंगे, आप हमको डॉलर दीजिएगा तभी हम आपको तेल देंगे, दूसरा करेंसी लाएगा तो नहीं। इस तरह अमेरिकी डॉलर दिन पर दिन क्या होते गया, मजबूत होते गया। और आपको जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल दुनिया का 80% व्यापार डॉलर में ही होता है और दुनिया का करीब 60% विदेशी मुद्रा भंडार कच्ची में है, डॉलर में है। इस प्रकार का हुआ, धीरे धीरे डॉलर मजबूत होता गया। अमेरिकी डॉलर को रौंद रही रूस चीन की स्ट्रैटेजी, मतलब कि डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए रूस चीन एक प्लान कर रहा है। आपको याद होगा कि 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब रूस पर पाबंदियों की बाढ़ आ गई थी। मतलब कि अब नहीं कोई देश उसे क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है, नहीं कोई सामान खरीद सकता है, जिसकी वजह से रूस के करेंसी रूबल की वैल्यू थोड़ा कम हो गई और सभी देश रूस के इकोनॉमी की तबाह होने के भविष्यवाणी करने लगे। सबको लोग कहने अब तो रूस गया, अब उसका इकोनॉमी डूब गया। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो तो बहुत चालाक है, वो चीन के शी जिनपिंग के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी को एक्टिवेट कर दिया, जिसका प्लानिंग वो दोनों कई साल से कर रहा था। यही स्ट्रेटेजी क्या है उनका, कि कैसे डॉलर के दबदबा को कम किया जाए दुनिया में, क्योंकि डॉलर बहुत आगे जा रहा है, उन लोगों ने पहले ही से प्लान करके रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूस की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैसों का उत्पादन करने वाला देश है और उसके सबसे बड़े खरीदार यूरोपीय देश है। इसलिए रूस ने प्राकृतिक गैस खरीदने वाले यूरोपीय संघ के देशों से कहा कि वो डॉलर या यूरो के बजाय बिल का भुगतान रूबल में करे। रूबल रूस की मुद्रा है, यानी जो देश पहले रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी बैंक में डॉलर रिजर्व रखते थे, अब उन्हें रूस के सेंट्रल बैंक में रूबल रिजर्व रखना होगा। इसी तरह रूस ने बाकी चीज़ों में भी व्यापार करने के लिए अनफ्रेंडली देशों से, यानी अन्य देशों से रूबल में पेमेंट करने की मांग कर रहा है। फिलहाल जून 2022 में रूस ने ब्रिक्स देशों के करेंसी का एक नया इंटरनेशनल रिजर्व रखने की मांग कर रहा था, यानी बात रखी थी। अभी फिलहाल रूस के इस प्रपोजल पर अभी विचार किया जा रहा है। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश आते हैं। तो अब बात करते हैं चाइना की, कि चाइना कैसे डॉलर को युआन से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, यानी चाइना डॉलर के अहमियत को कम कर रहा है। पूरी दुनिया में मशहूर है कि चाइना कॉपी पेस्ट के मामले में कितना आगे है। स्विफ्ट बैंक की तरह ही
अब स्विफ्ट बैंक एक पेमेंट सिस्टम है जो एक अमेरिकी बैंक है। इसी बैंक की सहायता से दो देश आपस में व्यापार करते हैं। लेकिन चाइना इसी से मिलता जुलता अपना एक सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना नाम का एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम से करीब 103 देशों के 1300 बैंक जुड़ चुके हैं। पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 80 ट्रिलियन से भी ज़्यादा युआन का ट्रांजैक्शन किया गया था। अतः जनवरी 2022 में युआन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन करने वाला करेंसी बन गया, यानी मुद्रा बन गया। युआन चाइना का मुद्रा है। इतना ही नहीं, चाइना ने युआन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों के साथ स्वैप एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब बोलिएगा कि स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? बेसिकली स्वैप एग्रीमेंट एक पेमेंट सिस्टम है, यानी दो देशों को व्यापार करने के लिए अब किसी भी प्रकार की स्विफ्ट बैंक की जरूरत नहीं है। वो एक फिक्स्ड अमाउंट का ट्रेड अपने करेंसी में कर सकते हैं। और चाइना सऊदी अरब से भी तेल युआन में बेचने की बात कर रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चाइना कैसे डॉलर के दबदबे को धीरे धीरे कम कर रहा है। चाइना ही नहीं बल्कि रूस भी मिलकर। पिछले हम लोगों ने अब तक ये जान लिया है कि डॉलर इतना मजबूत करेंसी कैसे बना, और इतना बना तो रूस कैसे कोशिश कर रहा है कि डॉलर की अहमियत को कम किया जाए, और चाइना कैसे कोशिश कर रहा है कि डॉलर के दबदबे को कम कर रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई तुमने चाइना का बता दिया कैसे कोशिश कर रहा है, रूस का बता दिया कि कैसे वो कोशिश कर रहा है, भाई हमारा भारत क्या कर रहा है, हमारा भारत का इसमें क्या रोल है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए रूस चीन की कोशिश में भारत का एक बड़ा रोल है, एक बड़ा किरदार है। आपको याद होगा यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर क्या कर दिया गया था? पाबंदी लगा दिया गया था, जिससे वह ना डॉलर में अब व्यापार कर सकता था। इसलिए भारत और रूस डॉलर को दरकिनार करते हुए रुपए और रूबल में ही आपसी कारोबार जारी रखा। यानी उन्होंने कहा कि भारत ने कहा रूस से, ए भाई तू डॉलर में नहीं व्यापार कर सकता है तो हटाओ, डॉलर को हटाओ। हम लोग क्या करते हैं? रुपए और रूबल में ही व्यापार करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये बता दें आपको कि रूस फिलहाल ही भारत के यस बैंक में अपना एक खाता खुला है। इससे रुपए को बढ़ावा मिलेगा, मतलब मजबूती मिलेगा। इससे रुपए का क्या होगा? मजबूत होगा, हमारी करेंसी भारत की मजबूत होगी। अब आते हैं भाई अपने कंक्लूजन पर कि आखिर ओवरऑल कंक्लूजन क्या है। एक्सपर्ट का मानना है कि डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए रूस चीन की कोशिशें हमें नुकसान तो पहुंचा रही हैं, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट आने में अभी समय लगेगा। अब भाई एक दिन में तो इम्पैक्ट आएगा नहीं। और हालांकि एक्सपर्ट युआन को डॉलर के जगह फिट नहीं मानते हैं। युआन चीन की करेंसी है, वो डॉलर के जगह युआन को फिट नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके सबसे बड़ी वजह चीन की सरकार है। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और कोई भी देश ऐसी करेंसी को रिजर्व रखना नहीं चाहेगा जिसके डूबने का खतरा ज़्यादा हो। भाई ख़त्म अब वीडियो। अब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भाई कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट करके हमें बताओ भाई कि कैसा लगा मेरा वीडियो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अपना सुधार करें। जो भी कमी होगा प्लीज़ कमेंट में बताना, या अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करना। थैंक यू।